चैनल। और आज बहुत ही रिक्वेस्टेड, मैं बोलूँगी रिक्वेस्टेड इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी। एक्चुअली बात नहीं, मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहूँगी कि आप इनको बेशक यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू एक्चुअली लाइक आर कंफ्यूज्ड कि ओ माय गॉड कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करें। यस गाइस, चलो येलो टॉप मैंने पहने हैं तो थोड़ा सनस्क्रीन की भी बात कर लूँ, है ना। तो मेरे पास ये 4 सनस्क्रीन्स है एंड बात करते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्डर पे नहीं जाने वाली कि कौन सा सनस्क्रीन लाइक कॉस्ट में ज़्यादा है या कम है, या किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, पर मैं इसको एक रैंक दे सकती हूँ आपके सामने क्योंकि मैंने इन सारे सभी सनस्क्रीन्स को ऑलमोस्ट 2-3 सालों से मैंने यूज़ किया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन्स यूज़ करे हैं, बट वो सारे मेरे लिए काम नहीं करे। तो मैं कोई ऐसा चीज़ आपसे नहीं शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे ख़राब लगा हो या इट हैज़ नॉट वर्क फॉर मी दैट वेल, सो आई रियली डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स टू यू। हाँ, वो कोई कभी ऐसा वीडियो अगर हो जाए जिसमें मैं अपने वर्स्ट वाले प्रोडक्ट्स के रिव्यू करूँगी तो वो बात अलग होगी, पर सबसे पहले नहीं, ये सबसे लीस्ट है, मैं बोलूँगी नंबर 4 पे। दिस इज़ बायोटिक बायो सैंडलवुड SPF 50+ UVA UVB sunscreen ultra soothing face lotion for all skin types, very water resistant and 100% botanical extracts। अगर आपको पता होगा कि बायोटिक खुद को क्लेम करता है कि काफ़ी आयुर्वेदिक ब्रांड है। मेजॉरिटी इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक है, आई डोंट डिनाई दैट, पर काफ़ी इनकम्प्लीट है। इसमें नहीं पता है कि आपका बेस क्या हुआ है, इसमें नहीं पता है कि आपको प्रिजर्वेटिव क्या दिया हुआ है, इसमें नहीं पता है कि सॉल्वेंट कौन सा है। सो इफ़ यू नो हाउ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनता है, like it gets manufactured, you will realize there are certain things which are constant and there are certain things which are variables। like variables उसमें मैंने क्या ऐड किया, कोई स्पेशल उसमें इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया जिसकी वजह से वो बहुत खास बन गया, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो हमें हर प्रोडक्ट्स में चाहिए ही चाहिए, अनलेस इट इज़ 110% फुल्ली नेचुरल। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास आई थिंक 120 ml में है, ठीक है। बायोटिक के ये इस साइज़ के जो बॉटल्स होते हैं वो 100 ml के नहीं होते हैं, 120 ml के होते हैं, सो आपको 20 ml ज़्यादा मिलता है। कॉस्ट इज़ नॉट दैट चीप या फिर कॉस्ट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। मैं क्या बोलूँ, इसका एवरेज कॉस्ट बोल सकते हो 350 रुपीज़ फॉर 120 ml एंड शेल्फ लाइफ इसकी 3 years है, तो काफ़ी दिन आपको यूज़ कर सकते हो। आप ही बताओ, इसमें प्रिजर्वेटिव कुछ मेंशन नहीं है एंड दे आर सेइंग कि 3 years ये चल सकता है। मेरे दिमाग से तो नहीं काम कर रहा है कि हाउ कैन इट बी, बट एनीवेज काम कैसे करता है उस पर आता है। प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है और ये ट्यूब लाइक है, ट्यूब मैं नहीं कहूँगी, लाइक बॉटल, सिलेंड्रिकल बॉटल टाइप है, तो उस पर ही आता है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करके खोलना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको ये नोजल दिख रहा होगा बीच में, देयर इज एन होल, ओके, तो इससे आपको निकालना पड़ता है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाना चाहती हूँ, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगी एंड देन वी विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अच्छा, फ्रेग्रेंस, यस फ्रेग्रेंस है, भर भर के फ्रेग्रेंस है, बट इट इज वेरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस। इफ यू आर समबडी जिसको फ्रेग्रेंस से तकलीफ नहीं है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, तो आप इसको बेशक यूज कर सकते हैं। मैं इसको आपको, सो दिस इज इट्स वेरी वेरी थिक, आप एक क्रीम टाइप बोल सकते हो। ये लिखा तो है इसमें कि लोशन है, बट इट्स लाइक क्रीमी है, ठीक है, आपको शाइन दिख रही होगी। ऑयली है, क्रीमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओ गॉड श्रेया की तो स्किन ऑयली है, तो ये क्यों अप्लाई करती है इसको, राइट। सो मैं इसको 2 रीजन से अप्लाई करती हूँ। पहला चीज है, मैं इसको फेस पे पहली बार लगाती ही नहीं, मैंने इसको फेस के लिए खरीदा भी नहीं था। सो दिस इज फॉर माई बॉडी सनस्क्रीन एंड दिस वर्क्स रियली वेल। इवन माई बॉडी स्किन इज ऑल्सो नॉट ड्राई, इट्स ऑयली एंड स्मूथ एनफ, बट विंटर्स में ना यू बिकॉज आप धूप में बैठते हो काफी देर, तो आपको थोड़ी सी टैनिंग हो जाती है धूप में, तो इसकी वजह से फॉर विंटर्स आई यूज दिस वन। तो ये मैंने पिछले विंटर को खरीदा था, तो हर विंटर में मैं यूज करती हूँ। समर्स में, मानसून में तो भूल जाओ, मैं इसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकती। सो ये यहाँ तक है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, एज इट इज मेंशन की 50+ SPF है, UVA UVB प्रोटेक्शन के साथ। यस, इट डज वर्क वेल। इसमें PA का कोई फैक्टर नहीं डाला हुआ है कि PA ट्रिपल+ है, 1+ है या जो भी है, तो इन्होंने वो चीज नहीं मेंशन किया है, बट आई वुड से कि दिस वर्क्स वेल, ओके। अब देख रहे हो, मैंने अभी लगाया ना, ये थोड़ी सी ग्रीसी हो गई बिकॉज आई एम ऑयली स्किन पर्सन। अगर कोई ड्राई स्किन पर्सन है तो आप उसको फेस पे भी इजीली लगा सकते हो, आप अपने बॉडी में लगा सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं जो मेरे हिसाब से रैंक पे नंबर 3 पे आता है, तो दिस इज न्यूट्रीजेना शेयर जिंक ड्राई टच सनस्क्रीन SPF 50+, UVA UVB PA++, ओके। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ओके। सो दिस इज 80 ml एंड दिस कॉस्ट अराउंड 850। अच्छा, ये जब मैंने खरीदा था तब ये 850 था, आई डोंट नो अभी हो सकता है इसकी कॉस्ट 900 भी जा चुकी होगी। इसमें जिंक ऑक्साइड है एंड आई थिंक सिर्फ जिंक ऑक्साइड है, या द मेन इंग्रेडिएंट इज वाटर, इट इज वाटर बेस्ड एंड जिंक ऑक्साइड।
अच्छा, ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो अगर आपको है कि आपकी स्किन अडॉप्ट नहीं कर पाती अच्छे से विद फ्रेग्रेंसेस इन द स्किन केयर, या फिर बॉडी में भी कहीं पे भी अगर आप लगा रहे हो सनस्क्रीन, तो अगर आपको इचिंग होती है फ्रेग्रेंस रहे अगर आपकी स्किन केयर पे, तो दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव, बिकॉज ये बायोटिक वाला जो मैंने दिखाया इसमें ना फ्रेग्रेंस भर के है, सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन इन दैट केस। ओके, जो नेगेटिव है पहले वो बताऊं या अच्छा ही बताऊं? मैं पहले अच्छा ही बता देती हूँ, सबको अच्छा सुनना पसंद है। सो इसके बारे में अच्छा ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो रखे हैं, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन मी, ये ठीक है, ये आपके पिंपल्स को हील कर देता है, एज वेल एज कोई दाग भी नहीं रहता है। ओके, देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ मार्क्स, जो स्कार्स रह जाता है ना, डॉट स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं व्हेन योर एक्ने हील्स, या फिर अगर ब्लैक एंड व्हाइट हेड जो भी है वो अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्पॉट्स रह जाते हैं। दिस सनस्क्रीन नॉट ओनली एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन, बट मुझे तो लगता है कि ये इरेजर है। आप इसको अगर आपके एक्टिव एक्ने है, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको अगर यूज करते हो तो बिल्कुल मत डरो, एंड ये उसके स्कार्स को भी हील कर देगा। आई मीन कोई दाग रहेगी नहीं पहली बात तो, और अगर रहेगा भी तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्योर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ऑफकोर्स इट्स अ सनस्क्रीन, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा ही टैनिंग से बचाने के लिए। अब इसका मेन जो कौन मुझे लगता है, ओके, बी रेडी विद इट गाइस, बिकॉज ये फिजिकल सनस्क्रीन है, इट इज नॉट अ केमिकल सनस्क्रीन। ये आप सबको इंतजार होगा, मुझे भी था। ओके, इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो टेक्सचर आप इसका देख लो कि ये काफी ज्यादा मिल्की है। ठीक है, दिखने में तो काफी अच्छा है कि क्रीमी नहीं है, मतलब वो पहले वाले से तो लिक्विड ही है, बिकॉज इट इज अगेन वाटर बेस्ड। ये ऑयली नहीं है, बट एज इट इज जिंक ऑक्साइड ओनली, एंड ये माइक्रोलाइज्ड जिंक नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखो जो मॉलिक्यूल्स है जिंक के ना, ये मेरे स्किन के ऊपर ही सिट हो चुका है। ठीक है, ये पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, ये ब्लेंड नहीं हो रहा है, अच्छा एक लेयर सा बन जाएगा व्हाइटनेस का। ठीक है, अब देखो ये दोनों हैंड्स पे देखो, दिस इज टैंड है, बट ठीक है ये रियल स्किन टोन है, और इसको देखो आप थोड़ा सा व्हाइटिश नजर आ रहा है, राइट? तो ये मैंने कम अमाउंट लिया है, तो कैसे तैसे तो ब्लेंड हो गया, बट ऑब्वियसली आपको फेस पे, नेक पे, आपको पूरे डेकोल्टाज एरिया पे लगाना पड़ता है, उस वक्त आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेते हो, राइट? सो द बेसिक रूल ऑफ अप्लाइंग सनस्क्रीन इज मिनिमम ऑफ 2 फिंगर्स रूल। तो आप भर के यहाँ पे और यहाँ पे इतना सनस्क्रीन आपके पूरे फेस पे, नेक पे एंड डेकोल्टाज पे होना चाहिए। पॉइंट इज कि ये इतना ज्यादा व्हाइटिश हो जाता है, व्हाइट कास्ट दे देता है, अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज करो तो ऑफकोर्स इट विल बी, तब प्रॉब्लम होता है कि आप उसको लगा के बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको लगा के बाहर जाना भी है, 1 घंटे पहले आप लगाना स्टार्ट करो उसको, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एब्सॉर्ब एंड ब्लेंड इन विद योर स्किन टोन। इसको यूज करते हो, ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, नॉर्मल के लिए, सेंसिटिव के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है। सो दिस इज ऑलराउंडर आई वुड से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो टॉप 2 सनस्क्रीन्स है मेरे हिसाब से उसके बारे में बात करते हैं। सो नंबर 3 पे ये है जेड ब्लॉक UVB, इसमें UVA भी है, PA++ है, SPF 50+ है, पैराबेन फ्री है, वाटर रेजिस्टेंट है, और ये भी यू नो आई थिंक ये भी वाटर बेस्ड है। ठीक है, इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं इसका जो टेक्सचर है वो बता देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे है, देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये है ना। अब इसको जब मैं ऐसे करूंगी, काफी थिक है, और आपको एक फिल्म टाइप का लगेगा कि थोड़ा ना कुछ ग्रीसी टाइप का है, बट ऐसा है नहीं बहुत ज्यादा। आप देखो इसमें भी जिंक ऑक्साइड ही है सिर्फ, एंड ये मिनटों में है ना, आपसे बात करते करते ये खत्म हो गया। ठीक है, इट्स दैट इजी टू ब्लेंड। ये जो न्यूट्रिजेना वाला था वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग था फॉर ब्लेंडिंग, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट इट वर्क्स वंडरफुली फॉर एक्ने प्रोन स्किन, फॉर हीलिंग एक्ने। इसको मैंने 3rd नंबर पे बस इसी रीजन से रखा, बिकॉज ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो सकते हो। अच्छा, ये 50 ml के पैकेजिंग में आता है, एंड दिस कॉस्ट 699 रुपीज। बहुत, मैं तो कहूँगी कि न्यूट्रिजेना वाले से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस, एक्चुअली इसमें सच बताऊँ तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, शायद इसी रीजन से ये टॉप 2 पे है। बस एक चीज मैं इसमें कहूंगी कि इसमें माइक्रोनाइज्ड जिंक है, तो क्योंकि पार्टिकल्स, जो जिंक ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स है उसको ये माइक्रोनाइज्ड कर देता है, जिसकी वजह से चांसेस आर देयर कि आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, ऊपर नहीं बैठेगा। बिकॉज आपने देखा कितने जल्दी ये ब्लेंड हो गया। अगर आप देख रहे हो कि ये ब्लेंड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके स्किन को एब्सॉर्ब कर रहा है। तो स्किन के अंदर ये चले जाना, जिंक ऑक्साइड ऐसे में कोई बुरा नहीं है, इट्स नॉट अ विलन, बट ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो देयर कैन बी आफ्टर इफेक्ट्स। सो दैट इज द रीजन, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहोगे तो कर सकते हो। मैं इसको भी रेगुलरली यूज कर सकती हूँ, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिकल सनस्क्रीन आई डोंट यूज, एंड दैट इज द रीजन मेरे पास आपको केमिकल सनस्क्रीन के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, फिजिकल सनस्क्रीन की अगर आप बात करोगे तो या
एंड देयर टू हेल्प यू आउट। तो ये शेयर जिंक वाले का तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका कोई कौन एज सच नहीं है, बस अगर आप पर्टिकुलरली क्रिटिकल हो इस चीज को लेके कि ओह माइक्रोनाइज्ड जिंक है इसमें, तब आपको ये दिक्कत कर सकता है, देन यू डोंट नीड टू बाय दिस, अदरवाइज दिस वर्क्स वंडरफुली। इसने मुझे एक्ने नहीं दिया, पिंपल्स नहीं दिए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड कुछ नहीं दिए, एंड इट ब्लेंड्स वेरी वेल। मेकअप के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, नो व्हाइट कास्ट, नो फ्रेग्रेंस, सो आई रियली लव इट। एक्चुअली इसमें शायद फ्रेग्रेंस है पर मुझे इसकी फ्रेग्रेंस कुछ आती नहीं है, ठीक है, लाइक वेरी वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, दैट इज द रीजन मुझे इसकी स्मेल कुछ खास पता नहीं है, ठीक है, आई डोंट गेट द स्मेल ऑफ इट, ओके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टॉप द फर्स्ट नंबर का जो सनस्क्रीन है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मैं ये कहूंगी ये चारों सनस्क्रीन जो मैंने दिखाए हैं आप खुद की भी रिसर्च कर लेना कि आपके स्किन को क्या सूट करता है। आई एम एन ऑयली स्किन पर्सन एंड अगर आप भी हो तो आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है, बट इफ यू आर कम्प्लीटली ऑपोजिट काइंड ऑफ यू नो लाइक स्किन, या फिर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, किसी एक इंग्रेडिएंट की वजह से भी आपकी सेंसिटिविटी यू नो प्रोवोक हो सकती है, तो वहां पे आप अपना कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट अ डोमैट, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट विद स्किन केयर, सो दैट्स हाउ आई कैन टेल यू। ओके, काफी ज्यादा मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, राइट। सो नंबर 1 इज ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक सन ब्लॉक लोशन, ओके, दिस इज द वन, द येलो वन, ठीक है। अब इसके ना बहुत सारे वेरिएंट्स है, आई थिंक दो या तीन वेरिएंट्स है, एक एलोवेरा क्यूकम्बर काइंड ऑफ ग्रीन कलर का आता है, एक शायद ऑरेंज कलर का आता है जो कि कैरेट बेस्ड है, ऐसा कुछ है, और ये येलो कलर का है, ओके, दिस इज येलो। इसमें SPF PA डबल प्लस है, ट्रिपल प्लस नहीं है। SPF जो है वो 30 है, ठीक है, PA डबल प्लस एंड SPF इज 30, इट्स नॉट 50, एंड ऑल नेचुरल मिनरल लाइन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, UVA UVB प्रोटेक्शन है, ऑल्सो इट मैटिफाइज। इफ आई शो यू द टेक्सचर फॉर दिस, इसकी टेक्सचर ऑसम, ओके, आप देख सकते हो, दिस इज लिक्विड, ओके, देखो ये ड्रिप हो रहा है और मेरे कपड़ों पे गिर रहा है, ठीक है। इसको जब मैं ब्लेंड करूँ ना, ये देखो मिनटों में ये ब्लेंड हो जाता है, एंड ये थोड़ा सा ना स्किन को ऐसे स्ट्रेच करता है, खींचता है, एक ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं लगता। उससे ज्यादा ऑयली तो देखो शाइन शायद मेरे नॉर्मल हैंड पे लग रहा होगा, और इस पे बिल्कुल भी शाइन नहीं है, ओके, दिस इज वेरी वेरी मैटिफाइंग, ओके। दिस हैज लॉट ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस की लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है, बट इट डजंट हैव मतलब आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एज सच इसमें नहीं डाला हुआ है, जो कि इसमें मुझे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है ये यू नो लाइक फील होता है। इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस नहीं है, इसमें एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा है। अब इसमें बहुत सारे ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, तो अगर आपकी स्किन अगेन सेंसिटिव है या फिर एसेंशियल ऑयल से उसको तकलीफ होती है, आप इसको मत ट्राई कीजिएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इफ यू आर लाइक मी जिसको स्किन केयर में फ्रेग्रेंस होने से दिक्कत नहीं ना, वन थिंग, ये 100 ml है और 375 का है इसकी भी, तो इसका आपने टेक्सचर देख लिया, बहुत ही कमाल का है, कोई भी यू नो लाइक ऑयली ग्रीसीनेस नहीं लगता, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, रादर थोड़ा सा ग्लो प्रोड्यूस कर देता है, आपने देखा ही, वेरी लाइट वेट, आपको हेवी बिल्कुल नहीं लगता कि ओ गॉड क्या लगा लिया मैंने, राइट, वो चीज है। अच्छा, इसमें जो कौन है सबसे बड़ा कौन, मुझे इसकी जो प्रोटेक्शन फैक्टर्स है मुझे उससे दिक्कत है, बिकॉज ये SPF 30 है, अगर आप इसको बाहर लगा के जा रहे हो तो आपको इनफ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, अगर आप घर पे हो आप इसको यूजुअली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। सो दिस वाज इट गाइस, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड अगर इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन। हाय गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड दूसरों से भी शेयर करना, हो सकता है उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए इस चीज से। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो।